इसमें कुछ भी गलत नहीं कि जिसने कुछ कहा है उसे हम दोहराए। इंग्लिश में एक कथन है, मेरी कड़कड़ाहट को चुराना। उसका मतलब है, मैं नहीं जानता आपने सुना है या नहीं, जो मैं कहना चाहता वो पहले से ही किसी ने कह दिया, वो तो मेरी मुझे उसकी गर्जना मिलनी चाहिए थी पर किसी और को मिली। पर अगर आप नम्र हो तो आपको उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, विचलन नहीं होगी। ये तो हमारे नम्रता की परीक्षा है। क्या आप वही बात दोहरा सकते हो जो किसी ने आपसे पहले कही है? और अगर प्रभु आपको बोझ देता है कि आपको कहना है, शायद लोगों की 2 बार सुनने की आवश्यकता है। क्या आप उस कहानी को जानते हो? यीशु ने 5,000 पुरुष और कई स्त्रियां और कई बच्चों को 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ खिलाया। ये शायद इकलौती बात है जो चारों सुसमाचारों में दोहराई गई है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि यूहन्ना ने उसके सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचारों के बाद लिखा, काफी समय बाद। और जैसे वो लिख रहा है तो इस कहानी के विषय में वो सोचता है और वो कहता है, मैं क्यों इस विषय में लिखूं? 3 लोगों ने पहले से इस विषय में लिखा है, पर पवित्र आत्मा उसे बोझ देता है कि तू लिख। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, यूहन्ना के सुसमाचार में ये इकलौता सुसमाचार है जहां वो कहता है 5 रोटियां और 2 मछली वो एक छोटे बच्चे की ओर से आए, छोटे लड़के की ओर से। बाकी सारे सुसमाचारों में लिखा है उन्हें 5 रोटी 2 मछली मिले। पर सोचकर देखिए क्या ही प्रोत्साहन छोटे बच्चों को मिलता है जब वे सुनते हैं कि एक छोटा लड़का, उसी ने वो जो उसका भोजन था दोपहर का, उसने एक छोटे लड़के ने अपने भोजन को दे दिया प्रभु को, उसने त्याग किया। और उसका परिणाम यह था, 5,000 पुरुष और कई स्त्रियां और कई बच्चे, शायद 10,000 लोगों ने आशीष पाई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि यूहन्ना उसको विचलित नहीं हुआ कि वो दोहरा रहा था जो कोई पहले ही बांट चुका था। ऐसा ही होता है कई बार हमारे जीवन में, हमारे अंदर अचेत तरीके से हम आदर खोजते हैं। हम चाहते हैं कि हम पहले व्यक्ति हो जो कुछ कहेगा। शायद कोई समाचार होगा, यूक्रेन की न्यूज़ होगी, आप चाहते हो कि सब लोग जाने कि आप पहले व्यक्ति थे जिसने कहा आइए हम उसके प्रति मर जाए। इतने तरीके से हम धूर्तता से, मैं ये कैसे जानता हूं? क्योंकि मैंने ये खुद अपने आप में पाया है। मैं आपकी तरफ प्रलोभित होता हूं। मैं सारे प्रलोभन जानता हूं जिससे आपकी परीक्षा होती है। क्या आप जानते हो कैसे? क्योंकि मेरे पास वही शरीर है। इसलिए हमें सतर्क होना है कि हम उस प्रलोभन से राजी नहीं होते। प्रलोभन ये पाप नहीं है। जब लिखा है यीशु मसीह कि हमारी तरह हर एक बात में वो परखा गया जैसे हम हैं, हमें विश्वास रखना है कि प्रलोभन पाप नहीं है, क्योंकि प्रलोभन उसने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह को आत्महत्या तक की प्रलोभन हुई। क्या ही भयानक बात है ये। जब शैतान ने उससे कहा कि तू शिरोमणि से कूद जा मंदिर के, वो क्या था? वो आत्महत्या था। पर उसने कहा मैं ये नहीं करूंगा, यहां सीढ़ियां है, अगर सीढ़ियां है तो मैं क्यों कूदूं? वो कॉमन सेंस की बात थी। उसने करने से इनकार कर दिया। उसने परमेश्वर को प्रलोभित करने से इनकार कर दिया यीशु ने। ऐसी कई बातें हैं जहां हमें यह पहचानना है अंतर प्रलोभन और पाप के बीच का क्या फर्क है, ताकि हम अपने आप को दोष नहीं लगाते, अरे ये विचार क्यों मुझे आ गया। वो शायद विचार केवल एक प्रलोभन था, परीक्षण था। आपने उससे नहीं कहा, आप अपने हृदय के गहराई में नहीं चाहते, तो आपने पाप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा उसका लुफ्त उठाया, आनंद उठाया, परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करे। बाद में आप उससे आनंद नहीं उठाओगे, धीरे धीरे आप ऐसे जगह आओगे जहां आप इनकार करोगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे शुरुआती मसीह जीवन में किसी ने मुझे स्पष्टता से नहीं सिखाया कि मैं अंतर करूं प्रलोभन और पाप में। मुझे याद नहीं मेरे जवानी के दिनों में किसी ने भी एक प्रचार किया हो ये प्रलोभन है, ये पाप है। और केवल तब जब मैंने याकूब की पत्री को पढ़ा, उसको उसका अध्ययन किया। अगर आप नहीं जानते तो कृपया वहां आइए, याकूब की पत्री पहला अध्याय। यह अच्छा है कि आप इसको जानें, प्रलोभन और पाप में क्या अंतर है, क्या फर्क है। और एक उदाहरण के साथ समझाया गया है जो हम सब समझ सकते हैं। प्रलोभन जो होता है या परखना, जो याकूब की पत्री पहला अध्याय 14-15 वचन, यहां लिखा है 15 वचन, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर वो पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए एक स्त्री के को बच्चा नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को किसी पुरुष को नहीं दे देती।
केवल उसके अंदर वो क्षमता है जो बच्चे को उत्पन्न कर सकती है, इसका यह मतलब नहीं। ये एक उदाहरण है, वो केवल प्रलोभन है, वो तो है। मैं कभी कभी इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं। एक लड़की एक सड़क पर चल रही है, बहुत शुद्ध लड़की है वो, और वो देखती है एक बहुत सुंदर धनवान पुरुष, बहुत अच्छे से बर्ताव करने वाला, पर उसका नया जन्म नहीं हुआ है, और वो उसे बुलाता है अपने आप के पास, और वो बहुत ज्यादा आकर्षित होती है उसकी ओर। वो इतना अच्छा और अच्छे तरीके का एक व्यक्ति है, अच्छे बर्ताव का, पर वो अपने आप को उसे नहीं देती। पर वो आकर्षित जरूर हुई, और अगर आप उससे बाद में पूछोगे क्या तुम आकर्षित हुए उस लड़के के प्रति, हाँ, गहराई में अगर मैं देखूं तो सचमुच वो है प्रलोभन। क्या उसने बच्चा उत्पन्न किया? नहीं, क्योंकि उसने नहीं कहा। इसने मेरी बहुत सहायता की है मेरे अपने जीवन में। ये सत्य जो मैं बहुत ज्यादा आकर्षित होता हूं किसी के प्रति, ये बिल्कुल वैसा है कि वो लड़की उस पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, पर उसने नहीं कहा मैं अपने आप को उसे नहीं दूंगा। केवल जब वो अभिलाषा गर्भवती होती है फिर पाप का जन्म होता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को अपराधी महसूस करते हो या खुद पर दोष देने की आपकी समस्या है, तो मैं पाता हूं कई विश्वासी ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं बाकी कलीसियाओं में जो गंभीर भी नहीं है पाप पर विजय पाने के विषय में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संदेश उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई खुद पर दोषी नहीं महसूस करते। जब वो गिर जाते वो कहते मसीह का लहू मुझे शुद्ध करेगा। मसीह का लहू उनके लिए नल के पानी समान है। ऐसा क्यों कि हमें इतनी तकलीफ नहीं होती कि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं कैंसर की तुलना में, क्योंकि कैंसर इतने आसानी से नहीं निकलता। पर जब हमारा हाथ गंदा हो जाता है 10 दिन मैं जाकर धो सकता हूं, पानी इतना सस्ता है। और अगर मैं 10 बार पाप करता हूं, मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मसीह के लहू को नल के पानी जैसा उस समझा है। मैं उसे, जैसे पतरस कहता है, सारे सोना चांदी से भी अधिक बहुमूल्य नहीं जानता है संसार के। जो लोग उन ऐसा बर्ताव करते हैं, उनके लिए कोई संदेश नहीं है मेरे पास। पर हमारे लिए जो इस कलीसिया में बहुत ज्यादा गंभीर है, जो सचमुच एक विजय का जीवन चाहते हैं, हम अपने हृदय में इतना अपराधी महसूस करते हैं क्योंकि हम आकर्षित होते हैं किसी गलत बात के प्रति जो हम जानते हैं गलत है। मैं आपको उससे छुड़ाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि हमें उसका विरोध करना है, हमें अनुमति नहीं देना है कि वो विचार हमारे मन में रहे। पर यह सत्य कि आप आकर्षित होते, इसका यह मतलब नहीं कि आप पाप कर रहे हो। जैसे मैंने कई बार कहा है, खुद पर दोष लगाना, खुद पर अपराधी महसूस करना, ये नो एंट्री की सड़क है। कभी उसमें अंदर नहीं घुसना। मैं उस सड़क में जाता था क्योंकि शुरुआती दिनों में, क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं। जो प्रचार करते थे कभी उन्होंने खुद पर दोष लगाने के बारे में प्रचार नहीं किया। मैं हमेशा प्रचार करता हूं कि वो नो एंट्री रोड है। दूसरा नो एंट्री का रास्ता है निराशा। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम निराश हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के पास कोई ना कोई तरीका है कि वो हमें उससे ले जाए। और मसीह जीवन का रहस्य यह है कि हम यीशु की ओर देखें, और जब हम यीशु को देखते कि वो सारी बातों में परखा गया, बिल्कुल जैसे हम परखे गए। एक प्रलोभन हमें होता है जब हम बीमार होते हैं, और यह दूसरी बात है जो मैं कल्पना करता हूं, प्रभु मैं कभी कभी बीमार होता हूं। क्या आप कभी बीमार थे अपने जीवन में प्रभु यीशु? मैंने कहा ठीक है, मैं बाइबल को पढ़कर देखूंगा। कुछ लोगों के लिए यह ब्लास्फेमी है, यह संभव ही नहीं है कि यीशु कभी बीमार हो सकता है, यह सोचना, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीमारी मतलब आप पापी हो। यीशु पापी नहीं था। क्या वो सोता था? क्या वो थकान महसूस करता था? क्या वो कभी बहुत ज्यादा थक जाता था? क्या उसका पसीना कभी आया? वो तो इतना उसको पसीना आया कि वो लहू के समान उसका पसीना होने लगा गत्सेमनी के बाग में। वो बिल्कुल मनुष्य था, ये याद रखें। वो ज्यादा बहुत बहुत मनुष्य था। और यशायाह 53 में लिखा है यीशु के बारे में, 3 वचन, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। इंग्लिश में लिखा है दुख से। और अगर आपके बाइबल में मार्जिन है या नीचे जो लिखा होता है हिंदी बाइबल में, मार्जिन में ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो असली इब्रानी भाषा में लिखा था। जो अनुवाद करने वाले, उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो लिखे। और यहां लिखा है रोग शब्द, जो जिसका सही प्रयोग हिंदी में किया गया है। वो रोग से परिचित था, वो बीमारी से परिचित था अपने जीवन में। पर इंग्लिश में जब वो अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, यीशु बीमार होना ये तो पाप है।
और इसलिए उन्होंने वहां इंग्लिश में दुख लिखा है, बल्कि हिंदी में बीमारी है, और वो शब्द वापस भी आता है। चौथा वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, इंग्लिश में वहां भी दुख लिखा है। उसने क्या सहा? हाँ, ये अद्भुत फायदा है कि हम बाइबल की तुलना बाइबल के वचनों से कर सकते हैं। क्या आप जानते हो ये वचन यशायाह 53:4, देखिए वहां लिखा है कि उसने हमारे रोग उठाए, रोगों को सह लिया। ये मत्ती 8 में इसका उल्लेख है वापस से। यहां मत्ती कहता है, जिसने किंग जेम्स के जो अनुवादक थे उनका नहीं सुना जब वो सुसमाचार लिख रहे थे 2000 वर्षों पहले, उसने ये लिखा उस वचन के विषय में, जब यीशु ने बीमारियों को चंगा किया, बीमारों को, मत्ती 8:16, उस शाम के समय संध्या बहुत से लोग आए जिनके पास दुष्ट आत्माएं थे, उन्हें निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8:16 अंतिम भाग, ये ताकि वो वचन 17 वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था यशायाह 53:4 में, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और वो है, उसने क्या लिया? उनकी बीमारी। और वो यशायाह 53:4 में लिखा है कि वो हमारे रोग, इंग्लिश में दुख लिखा है पर हिंदी में रोग लिखा है, और वो जो शब्द है रोग, वो रोग ही है। वो रोग से जान पहचान थी उसकी, बीमारी से। ये एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन है मेरे लिए जब मैं बीमार होता हूं। मुझे याद है एक बार जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत पहले, शायद 50 वर्षों पहले या तभी कोई समय है, मुझे एक सिर दर्द था, बहुत तीव्र सिर दर्द। मामूली सिर दर्द ठीक था पर यह बहुत ज्यादा तीव्र था। मैंने कहा, प्रभु क्या कभी आपका सिर दर्द होता था? और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, उसको भी सिर दर्द था। फिर उसने कैसे प्रतिक्रिया दी? अगर यीशु ने कभी सिर दर्द नहीं था, आप जानते हो प्रलोभन ज्यादा तीव्र हो जाता है जब आपको सिर दर्द होता है। और मैंने कहा, प्रभु ये सिर दर्द क्यों? और यह बहुत दिलचस्प है कि प्रभु ने मुझे क्या उत्तर दिया 45 वर्षों पहले लगभग। उसने कहा, मैं तुम्हें प्रशिक्षित करना चाहता हूं कि तुम एक विजयी व्यक्ति बनो। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें चिढ़ दिलाते हैं और तुम उस पर विजय पाते हो, यह अच्छी बात है। अब उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हो, आप पास हो गए हो। अब मैं ऊंची कक्षा में तुम्हें ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे बच्चे तुम्हें चिढ़ दिलाएंगे जब तुम्हें एक सिर दर्द है। यह दूसरी कक्षा है और तुम वहां भी चिढ़ पर जय पाते हो। फिर आपने एक बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण कर दी है। मैंने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो इस सिर दर्द के लिए। मैं आशा करता हूं कि मैं पास हो गया। और फिर मैंने खोजा, छोटी बातें जो ऐसी है, एक बड़ी प्रोत्साहन है मेरे लिए यह जानने में कि यीशु मसीह का भी सिर दर्द होता था और उसकी बीमारियां थी और उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, उसने उससे भी कुछ पाया। जैसे हमने पहले सुना, जब मैं किसी की ओर जाता हूं, किसी से गुजरता हूं, मैं दूसरों से संवेदना रख पाता हूं, संवेदनशील होता हूं। मैंने परिवारों के देखा है, उदाहरण के तौर पर कभी कभी मैंने इतने परिवारों को देखा है जिनके अंदर बीमारी है हमारे कलीसियाओं में। जब मैं एक परिवार को देखता हूं जिनका एक हमेशा के लिए एक मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति है, या इंग्लिश में जैसे उसको चैलेंज कहते हैं, वो शायद मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग है कई सालों तक। मैंने उस परिवार में कुछ देखा है। सारे जो बाकी बच्चे होते हैं उस परिवार के, वे बहुत ही कोमल हो जाते हैं, संवेदनशील होते हैं, दयावान होते हैं, क्योंकि वे बड़े हो रहे हैं एक भाई या बहन के साथ जो विकलांग है। हर दिन उनका जो गुण चरित्र है वो बढ़िया होता है, क्योंकि एक विकलांग बच्चा है उस परिवार में। ये वो बहुत अलग होते हैं उस परिवार में जहां सब लोग बहुत होशियार है, बहुत कुछ हासिल किया है, महान बातें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोमल नहीं हो सकते, दया नहीं कर सकते, पर उनके लिए ज्यादा बड़ी एक लड़ाई है। हम सबको कोमल होना है, दया होना है, पर बहुत अद्भुत है ये देखना। ये एक चीज है, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हम बहुत आश्चर्यचकित होंगे कैसे प्रभु ने इन सारी बातों का इस्तेमाल किया। मुझे याद है एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में, मेनोनाइट्स के कॉन्फ्रेंस में मैं साझा करने वाला था, संदेश देने वाला था साउथ कैरोलिना में कई वर्षों पहले। और मैंने वहां लोगों से पूछा, मैंने कहा, क्या आपका यह विश्वास नहीं है? सबसे पहले मैंने देखा वहां कई बच्चे थे जिनको डाउन सिंड्रोम, जो एक मानसिक बीमारी जैसी है, उनको डाउन सिंड्रोम था। कई छोटे छोटे बच्चे, उनको डाउन सिंड्रोम था, और ऐसे कई संख्या थी बच्चों की उस कांग्रेगेशन में। मैंने वहां देखा
और मुझे सचमुच उनके लिए एक तरस आया, दया मुझे महसूस हुई। मैंने कहा, क्या आपका विश्वास है ये जो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है ये सब स्वर्ग में जाने वाले हैं? मेरा ये विश्वास है। उन्होंने कभी एक सचेत अवस्था में पाप नहीं किया अपने जीवन में। यीशु उनके लिए भी मरा, और ये सारे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है वे स्वर्ग में जाएंगे, कोई शक नहीं इस बारे में। मैं उनको देखता हूं कि ये मसीह के शरीर का हिस्सा है। आज वे बाइबल को नहीं जानते, वे पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पर वे मसीह के देह का हिस्सा है। और फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या आपका विश्वास है हर एक व्यक्ति जो मसीह के देह में वो आपको आशीषित कर सकता है किसी ना किसी तरीके से? मैं ये विश्वास है, मैंने हमेशा समझा है कि मसीह का देह मेरे शरीर जैसा है, और मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिसका कोई अंग भूमिका न हो। छोटे से छोटी बात उसकी कोई भूमिका होती है, उसका कोई कार्य होता है। मैंने कहा, हमें एक दूसरे को आशीषित करना है। क्या आप में से कोई इन बच्चों से आशीषित हुआ है जिनको डाउन सिंड्रोम है? किसी ना किसी तरीके से। वो आपको उपदेश तो नहीं दे सकते कोई महान प्रचारक या नबी की तरह, पर मैंने कहा मैं इतना आशीषित हुआ हूं जब मैं यहाँ आप लोगों के साथ इन डाउन सिंड्रोम के बच्चों को देखता हूं कि जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं मुझे इतना तरस महसूस होता है। और मैं इतना कठोर व्यक्ति हूं क्योंकि मैं आदम का संतान हूं। मैं बहुत आभारी होता हूं कि जब मेरे हृदय में तरस आती है मुझे कोमल बनाता है। ये जो बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ये निरंतर मुझे कोमल बनाते हैं। जब कभी मैं उन्हें देखता हूं मैं कहता हूं मुझे और मैं कोमल बन गया हूं, परमेश्वर की स्तुति हो। वे न जानते हुए मुझे आशीषित कर रहे हैं अपना मुंह खोले बिना। क्या आप जानते हो आप लोगों को अपना मुंह खोले बिना आशीषित कर सकते हो? यीशु सारी बातों में परखा गया जैसे हम परखे जाते हैं। और एक चीज जो मैंने प्रभु से मांगी है कि वो मुझे दिखाए, वो है, प्रभु आपके जीवन के 30 वर्षों में वो कौन सी बातें थी जिनसे आप प्रलोभित होते थे? बचे हुए जो 3.5 वर्ष है आपके, मैं जानता हूं सारी बाहरी बातें जो आपने की वो अद्भुत है, वो बड़ी प्रोत्साहन भी है जो हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं। पर मैं यूहन्ना उसके 21 अध्याय में पढ़ता हूं, ये अद्भुत वचन है वहां। यूहन्ना 21, ये सारे सुसमाचारों का आखिरी वचन है। चारों सुसमाचार और चारे सुसमाचारों में से ये अंतिम वचन है। जब उसने पूरे यीशु के जीवन का वर्णन किया 4 सुसमाचारों में, अंत में वो कहता है 25 वचन में, यूहन्ना 21-25 वचन, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। अब कृपया याद रखें, पवित्र आत्मा कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहता। आपको यह विश्वास करना है ये वचन पढ़ने से पहले। यूहन्ना कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी नहीं समाती। कितनी पुस्तकें हैं ये? कितनी पुस्तकें इस संसार में हो सकती है? हाँ, वो कहता है कि मैं समझता हूं, वो अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा है, पर वो 2 या 3 किताबों की तो बात नहीं कर सकता होगा। शायद हम मानेंगे 1000 किताब, लाख किताब, बड़ी संख्या, वो बात है। ये कौन सी बातें हैं अगर एक एक करके विषय लिखी जाए? वो क्या ज्यादा चमत्कार होते? क्या ज्यादा दुष्टात्माएं जो उसने निकाली? नहीं, ऐसे तो बहुत कुछ लिखा है सुसमाचारों में, जहां लिखा है कि सब कोई चंगा हो गए। 2 या 3 जगह लिखा है जो कोई वहां था सब चंगे हुए। उससे महान बात क्या हो सकती है? हर एक दुष्टात्मा जिससे वो मिला वो सब दुष्टात्माएं निकल गई। क्या आप जानते हो कौन सी बातें लिखी गई है डिटेल में? अगर लिखी जाती तो, जो नहीं लिखी गई है, यीशु मसीह ने क्या किया उसके पहले 30 वर्षों में, उसके जीवन के पहले 30 वर्षों में, उसने कैसे समर्पण किया उसके माता पिता यूसुफ और मरियम के प्रति। यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। वो नहीं लिखा गया, एक ही वचन है जहां लिखा है वो उनके अधीन था, उसने उनकी बात मानी। या उसने कैसे प्रतिक्रिया दी जब उसके 4 छोटे बच्चे, भाई और 2 छोटी बहनें दिन रात उसको चिढ़ दिलाते। क्या आप जानते हो कैसे बच्चे चिढ़ जाते हैं एक अच्छे बच्चे के साथ जो कभी गुस्सा नहीं होते, और फिर सब सोचते कि नहीं मैं उसे गुस्सा करने वाला हूं, मैं उसे चिढ़ाने वाला हूं। वे स्कूल में करते, घर में करते, क्योंकि उन्हें बहुत वो बुरा लगता है कि ये हमारा भाई कभी गुस्सा नहीं होता, इसलिए वे सब मिलकर उनको कोशिश करते कि उसे गुस्सा दिलाए। और उन्होंने यीशु पर यह कोशिश की, एक दिन नहीं, 1 साल, 2 साल, 30 वर्षों तक, कम से कम 20 वर्ष। उनमें से कुछ भाई बहन तो थे उससे जो छोटे हैं। जब ये बातें अगर डिटेल में लिखी जाए, कैसे उन्होंने यीशु को चिढ़ दिलाई, पर उसने कभी पाप नहीं किया, उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी।
आखिरकार तंग आकर, मैं तंग आ चुका हूं तुम लोगों से। नहीं, उसने ये नहीं किया। ये मेरा उदाहरण रहा है। मैंने ये कैसे सीखा, मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना 16, यहां लिखा है, यूहन्ना 16 में 12 वचन। यहां ऐसे ही वचन है, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए और बातें हैं जो तुम अभी सह नहीं सकते या समझ नहीं सकते अभी। मैं तुम्हें वो सारी बातें कहना चाहूंगा, यीशु कहता है, जिससे मैं प्रलोभित हुआ मेरे जीवन के पहले 30 वर्षों में, पर तुम उन्हें अभी नहीं समझोगे। तुम जो लोग हो, तुम यहां बैठे हो 3.5 वर्षों के बाद, शिष्य जो हो, अभी भी तुम ये विवाद कर रहे हो कि कौन अगुआ होगा, कौन महान है। कैसे तुम मसीह जीवन की गहरी बातों को समझोगे? कोई फायदा ही नहीं कि हम बालवाड़ी के बच्चों से बड़े गणित की बातें करें या भौतिक शास्त्र या विज्ञान की। वे सीएटी कैट बीएटी बैट सीख रहे हैं। शिष्य ऐसे थे क्योंकि वे अभी भी वाद कर रहे थे कि सबसे महान कौन है। कई जो कनिष्ठ विश्वासी है हमारे कलीसिया में, वो भी इसके नहीं खोजते। वे इतने नीचे निचले स्तर पर थे। एक कारण यह था कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। उसने कहा कि तुम ये सह नहीं पाओगे, यीशु कहता है, पर एक दिन जब पवित्र आत्मा आएगा, 13 वचन, यूहन्ना 16:13, तब तब आप पूरी तरीके से सबसे महान होने से खोजना छोड़ दोगे। आप छोड़ दोगे। मेरा यह विश्वास है, पवित्र आत्मा से भरने का यह एक चिन्ह है। आप कभी सबसे महान व्यक्ति होने की नहीं कोशिश करोगे कलीसिया में। अगर आप अभी भी खोज रहे हो कि आप सबसे महान हो, जाने माने जाना चाहते हो चर्च में, मैं मेरे पास एक ही सलाह है, आप खोजे कि आप वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं आपको सामने सामने कहना चाहता हूं, आप नहीं भरे हो। आप उन शिष्यों के जैसे हो जो पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले, आप अभी भी कलीसिया में महान होना चाहते हो। आपको बहुत लंबा सफर काटना है, पर आप जल्दी वहां पहुंच जाओगे अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो। मेरा विश्वास है कई मसीह जो हमारे कलीसिया में बैठे हैं, सीएफसी कलीसियाओं में भी, वे निरंतर हर दिन पवित्र आत्मा से नहीं भरते। वो उनकी मूलभूत समस्या, उनको ज्यादा संदेशों की जरूरत नहीं, उन्हें यूट्यूब पर जाकर ज्यादा संदेश सुनने की जरूरत नहीं, उन्हें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपको सारी सत्य में ले जाएगा। और यहां लिखा है एक बात जो वो करेगा, एक बात, ये वचन मैं आपको कहना चाहता था, 14 वचन का अंतिम भाग, जो मेरा है वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। इंग्लिश में लिखा है तुम्हें प्रकट करेगा। ये वो नहीं है जो सुसमाचार में लिखा है, उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। वो तो अविश्वासी भी पढ़कर जान सकता है कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने भीड़ को खिलाया, वो पानी पर चला। आपको तो नया जन्म की भी आवश्यकता नहीं ये जानने के लिए। फिर पवित्र आत्मा क्या डिस्क्लोज करेगा, क्या आपको बताएगा, प्रकाशन देगा। यीशु ने 30 वर्षों में क्या किया, पहले 30 वर्षों में उसने पैसे से कैसे व्यवहार किया, एक जब वो बढ़ा ही था उसने अपना व्यवसाय कैसे चलाया, जब वो लोगों से बर्ताव करता था, उसको खरीदना पड़ता था, बेचना पड़ता था, उसको लकड़ी खरीदनी पड़ती थी, टेबल कुर्सियां बनानी पड़ती थी और देना पड़ता था। वो कैसे पैसे के प्रति रवैया था, वो हर समय पैसे से व्यवहार करता था। 18 से 30 की उम्र में यूसुफ की मृत्यु हो चुकी गई, उसने कैसे जिम्मेदारी उठाई, एक परिवार की जरूरतों को पूरा करने का, जिसमें 8 लोग, उसकी माँ प्लस 6 छोटे उसके भाई बहन और वो खुद, 8 लोगों की परिवार था उसका। आप में से कितने लोगों का 8 लोगों का परिवार है जिनके आप जिनकी आप बड़ा देखभाल कर रहे हो। यीशु मसीह सारी बातों में परखा गया। आपके तो 2 बच्चे होंगे तो आप तकलीफ होती है आपको कि कितना बड़ा सिरदर्द है। यीशु मसीह हर बात में परखा गया जिसमें आप परखे गए, और उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा कैसे आप जयवंत हो सकते हो हर एक परिस्थिति में, आपके घर में, आपके व्यवसाय में, पैसे से व्यवहार करने में, कर चुकाने में। जब कोई आकर कहे क्या तुम्हारा गुरुजी टैक्स भरता है, कर भरता है, उसने दे दिया हर एक बात। और उससे भी ज्यादा जो अंदरूनी बातें थी, उसके अंदरूनी रवैये लोगों के प्रति, जब लोग उसे उकसाते थे, भड़काते थे, जैसे मैंने कहा बीमारी में उसकी क्या रवैया थी अलग अलग परिस्थितियों में। क्या आपको लगता है यीशु मसीह कभी उसके पास पैसे की कमी होगी? क्या आपको लगता है यीशु के पास पैसा कम पड़ गया होगा जब वो अपने परिवार की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था जिसमें 8 लोग हैं और वो एक गरीब बड़ा ही था? मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि उसको कमी होगी। उसने कैसे संभाला, मैं आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा से मांगे कि वो यूहन्ना 16:14 को आपके जीवन में पूरा कर दे, कि वो आपको प्रकाशन दे। प्रकाशन का मतलब है कि एक रहस्य आपके कानों में फुसफुसाना। प्रभु आपने लिखा क्यों नहीं है बाइबल में? मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, भजन 25। इसलिए ये सारी बातें लिखी नहीं गई है बाइबल में।
भजन 25 में लिखा है, क्यों यीशु मसीह का छिपा हुआ जीवन नहीं लिखा गया? भजन 25 और यहां लिखा है 12वां वचन, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसको प्रभु का आदर है और वो पाप से घृणा करता है, यहोवा उसे उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। क्योंकि 14 वचन, यहोवा के भेद वो अपने डरवैयों को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के कुछ रहस्य है प्रभु के, पर वो सबको नहीं बताता, वो किसी के कानों में फुसफुसाता है, केवल उन लोगों के जो उसका आदर करते हैं। और उसके आदर का एक चिन्ह यह है कि पाप के प्रति हमारी बड़ी घृणा है। प्रभु मैं कभी चिढ़ना नहीं चाहता लोगों से। प्रभु मैं कभी चिढ़ नहीं महसूस करना चाहता अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। मैं जयवंत होना चाहता हूं। मैं प्रलोभित होऊंगा पर मैं जयवंत होने वाला हूं। चाहे मुझे 1 साल लग जाए उस पर लड़कर जयवंत होने के लिए, मैं उस लड़ाई में घुसने वाला हूं और मैं जय पाने वाला हूं। मैं कभी एक रूढ़ शब्द, असभ्य शब्द नहीं कहना चाहता, गुस्से से नहीं कहना चाहता। मैं कभी एक कठोर रवैया नहीं अपना चाहता लोगों के प्रति। मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूं जिसने मेरे प्रति कुछ गलत किया है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा। अगर आप वैसे परमेश्वर का डरते हो और पाप से घृणा करते हो, मैं आपको बताता हूं, आप ऐसी बातें सीखोगे जो कोई प्रचारक आपको नहीं बताएगा। मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं, मैंने अद्भुत प्रभु से प्रकाशन पाए हैं जिसने मेरे जयवंत होने में सहायता की है जीवन में। ये नहीं कि मेरी बुद्धि बढ़ जाए, पर व्यवहारिक बातों में पाप पर विजय पाने में। परमेश्वर आपको आशीष दे।